प्यारे बच्चों, क्लास नंबर 10 चैप्टर नंबर 5 की बात चल रही थी, एपी समांतर श्रेणी, और 5.2 पे हम चल रहे थे। तो इसके मैंने आपको 11 सवाल तक करा दिए थे। सवाल नंबर 12 है। पहले थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। टू एपीज हैव सम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। वो कह रहा है कोई दो एपी है जिनके सार अंतर आपके एक जैसे हैं, तो यदि उनके 100वें पदों में 100 का अंतर हो तो उनके 1000वें पदों में कितने का अंतर होगा। तो मैं एपी लिख देता हूं जनरल अंतर से। मान लिया मैंने पहली ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और अप टू सो ऑन। इसी प्रकार से मैं दूसरी एपी लिख रहा हूं। कोई अन्य एपी है ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d। मैंने डी एक जैसा क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो एक जैसा दिया हुआ है। पहला पद अलग अलग हो सकता है, तो इनके 100वें पद होंगे। इसका 100वां पद अगर मैं लिखूं तो ए प्लस में 99d, और इसका अंतर बोले तो पहले इसके 100वें पद में से इसके 100वें पद हटाना है। ए प्लस में 99d। ये प्यारे बच्चों दे रखा 1000, तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 99d, ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज कर देंगे। माइनस का 99d और बराबर है 100। 99d से 99d कट गया, तो ये बच गया आपका a माइनस में a और बराबर 100। फिलहाल मैं इसको यही होल्ड पे छोड़ देता हूँ। तो वो कह रहा है कि 100वें पदों 1000वें पदों में अंतर, तो 1000वां पद a प्लस में 999d इसका पहली वाली एपी का, और इसका a प्लस में 999d इसका अंतर बताना है आपको। तो a प्लस में 999d और ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, तो साइन चेंज हो जाएगा। 999d इससे ये कट गया, तो ये बच गया a माइनस में a। तो ये इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है 100। तो प्यारे बच्चों, उनके 1000वें पदों में कितना अंतर होगा? 100 का अंतर होगा। अब सवाल नंबर आपका 13 और 14 बिल्कुल एक जैसे ही है। 13वें सवाल में आप कह रहा, थोड़ा ध्यान देंगे बस। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाई 7। वो कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्याएं चलती है प्यारे बच्चों 100 से। 100 तो 7 से भाग नहीं है, तो 101 को करके देखेंगे जी। 101 भी नहीं है, तो सीधा आएगा आपका सबसे पहले 105, फिर आएगा आपका 112 और अप टू 100 इस तरीके से। तो लास्ट में जो 3 नंबर के अंक आएगा वो आएगा 999। अब ये 7 से है या नहीं है? ये नहीं है। 7 से देखेंगे तो 7 एकम 7, 2, 7 चौके 28, 1 और 9, 7 दूनी 14, तो ये 5। तो इसमें से 5 कम, यानी कि ये आ जाएगा आपका 994। तो लास्ट का जो डिजिट होगा 105, 112 अप टू 100, और लास्ट में जो आएगी आपकी 7 से भाग होने वाली 994 आएगी प्यारे बच्चों। तो मैं ये पहला पद, ये दूसरा, तो ये पूछा कितने पद है एसआईपी में, तो इसको मैं देख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कौन सा पद है भाई लास्ट का है। तो एनवा पद है ये, एनवा पद पहले भी आ चुका है इस तरीके का सवाल 994। तो एनवे पद को मैं जनरल करके रख रहा हूँ। ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी और बराबर है 994। ए 105 प्लस में n माइनस 1 का नहीं पता, छोड़ देंगे। डी का पता है, इसमें से घटाएंगे प्यारे बच्चों 7, तो ये बच गया 994। इसको मैं धर ले जा रहा हूँ n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 994 और माइनस का 105। तो ये बच जाएगा आपका 14 में से 5 जाएंगे आपका प्यारे बच्चों 9 बच जाएगा, 8 बचेगा और आपका 8 बचेगा। तो n माइनस 1 जो मल्टीप्लाई वाली चीज है प्यारे बच्चों अपॉन में चली जाएगी। तो इसको मैं काट लेता हूँ। 7 एकम 7 बच गया 1, 18, 7 दूनी 14 और 4, 7 7 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। देन n इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले जाएंगे 127, तो प्लस का हो जाएगा 1, कुल मिलाकर 128। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल मिलाकर के? 128। ऐसा ही बिल्कुल आपका सवाल नंबर 14 भी ऐसा ही है। ये कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन लाइक 10 टू 250। वो कह रहा 4 के कितने गुना होंगे, यानी कि 4 से भाग होने वाली। तो 10 से लेकर के और 250 के बीच में कितनी? 10 नहीं है, 11 नहीं है, सीधा आएगा 12, 16, 20 और अप टू 100।
तो 250 तो नहीं है, तो 249 नहीं है, तो लास्ट में आएगा 248। प्यारे बच्चों बिल्कुल एज इट इज ही है। इसमें था आपका 994 लास्ट में, इसमें है 248। तो सारा फॉर्मूला लगा देंगे और एन की वैल्यू निकाल देंगे कितने पद है इस एपी में। तो आगे की तरफ आपको और लेके चलूंगा अभी मैं। फिलहाल सवाल नंबर 15 की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं, तो सवाल नंबर 15 में कह रहा, थोड़ा ध्यान देंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का क्या मान लिया जाए, एन का क्या मान लिया जाए ऑफ 2 एपी। 2 एपी दे रखी है आपको। एक एपी का पहला पद 63, 65, 67 अप टू 100, और एक एपी दूसरी है 3, 10, 17 अप टू 100, जो दोनों बराबर हो। तो इसका 2 एपी है मेरी 63, 65, 67 अप टू 100, और एक एपी अलग है प्यारे बच्चों 3, 10, 17 अप टू 100। वो कह रहा है एन क्या ले ताकि इनके दोनों के पद बराबर आ जाए। इसका भी एनवा पद, एनवा पद, और इसका भी एनवा पद, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये एनवा पद इसके लिए है और ये एनवा पद इसके लिए है। तो इसको a प्लस में n-1 इंटू डी, और बराबर है इसको a प्लस में n-1 इंटू डी। अब मैंने a और d अलग अलग लिखे क्योंकि a और d दोनों के अलग अलग हैं। इसका रखेंगे 63 प्लस में n-1 का नहीं पता, n तो दोनों का एक जैसा इसलिए एक जैसा लिया है। इसमें से घटाएंगे तो प्यारे बच्चों ये बचेगा 2, इसका a है आपका 3, n-1 का नहीं पता छोड़ देंगे, d पता हमें 7। कैलकुलेट कर देंगे 63 प्लस में 2n और घटा में 2, और प्यारे बच्चों 3 प्लस में 7n माइनस में 7। आगे कैलकुलेट हम कर देंगे, n एक साइड में कर लेंगे और गिनती गिनती एक साइड में, 7n और माइनस में 2n। ये हो जाएगा आपका 63 में से 2 चला जाएगा 61, और यहाँ से बचेगा -4, -4 इधर करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये बच गया आपका प्यारे बच्चों 5n, और ये बच गया आपका 65। तो n की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 65 बटे में 5, और ये आ जाएगा 13। तो n इज इक्वल टू 13। तो वो 13वां पद होगा इसका भी और इसका भी, जो दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपकी बराबर आएगी। 16वें में भी बिल्कुल बहुत आसान है, थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद में हम 16वें सवाल की तरफ भी आपको लेके चलेंगे। तो ये कह रहा है 16वें सवाल में, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16, तीसरा पद तो है 16, एंड 7 टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12, और 7वां पद 5 में से 12 देखे। थर्ड टर्म तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद ये दे रखा प्यारे बच्चों आपको 16। तो इसको a प्लस में 2d लिख सकते हैं, जो कि 16 के बराबर दे रखा है हमें। ये कह रहा है 7वां जो पद है, एक तरफ लिखा हुआ 7वां पद और एक तरफ लिखा हुआ 5वां पद। तो ये कह रहा है जो 7वां पद है वो 12 अधिक है इससे, ये 12 अधिक है, तो इसमें 12 में कम वाले में ऐड कर देता हूँ और बराबर कर देता हूँ। इसको कर दिया a प्लस 6d और ये a प्लस 4d, और प्लस में 12 आपका चल ही रहा है। इसको मैं कैलकुलेट अगर करूँ ad एक साइड में, a प्लस में 6d माइनस का a माइनस के 4d, और बराबर है प्यारे बच्चों 12। a से a कैंसिल हो गया और यहाँ से बच गया 2d बराबर 12, देन d इज इक्वल टू 12 बटे में 2, तो ये आ गया 6। तो अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, इसमें ये कह रहा है डिटरमाइन एपी बतानी है। तो डी की वैल्यू अब आपकी आ चुकी है कितनी, 6। तो डी का मान आप यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी का मतलब 6 और बराबर 16। तो a प्लस में 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर है 16 घटा में 12, और ये बच गया आपका 4। तो a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू, अब आपको AP लिखनी है केवल। तो a प्लस डी, a प्लस 2d और अप टू 100। तो प्यारे बच्चों वैल्यू आप रख सकते हैं। a हमने निकाल लिया 4, 4 प्लस में 6 10 आ जाएगा, 4 प्लस 6 गुना में 2, 6 दूनी 12 और 4 16 आ जाएगा, और अप टू 100। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर।